वैसे तो इस वाले टॉपिक पर एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना ओपिनियन रखूं आप लोगों के सामने कि मेरे हिसाब से एंड्रॉयड बढ़िया है या एप्पल। और लिटरली ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर डिसीजन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू फाइन एंड हैव ए ग्रेट डे। मेरा नाम है अभिषेक, यू आर वाचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, अगर मैं बात करता हूँ वैरायटी की या फिर रीसेल वैल्यू की, तो अगर मैं बात करता हूँ एंड्रॉयड को लेकर, तो एंड्रॉयड में आपको मिलती है वैरायटी, जैसे कि फोल्डेबल स्मार्टफोन, फ्लिप स्मार्टफोन या फिर कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन। और आज के डेट में तो एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन निकाला है और वह है ट्राई फोल्ड स्मार्टफोन, जो सैमसंग ने निकाला है एंड आपको पता ही होगा। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एप्पल की, तो उसमें हमें सिर्फ एक नॉर्मल स्मार्टफोन मिलते हैं। तो लिटरली भाई वैरायटी के मामले में तो एंड्रॉयड बहुत ही आगे है एज कम्पेयर टू दी एप्पल। हाँ, 2026 चल रहा है और ये फरवरी है, तो अभी तक कोई भी एप्पल का फोल्डेबल फोन नहीं आया। हो सकता है आप ये वीडियो फ्यूचर में देख लो तो एप्पल का फोल्डेबल फोन आ सकता है, लेकिन अभी के मामले में आज एंड्रॉयड काफी आगे है अगर मैं बात करता हूँ एप्पल से। लेकिन बात करता हूँ मैं कंसिस्टेंसी की और रीसेल वैल्यू की, तो आप लोग जो सेकंड स्मार्टफोन खरीदते होंगे उन्हें पता होगा कि एप्पल की रीसेल वैल्यू बहुत हाई है एज कम्पेयर टू दी कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन। अगर आप कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेते हो लेट्स से 1 लाख का, और कोई भी एप्पल का फोन लेते हो आप 1 लाख का, तो एप्पल का फोन की रीसेल वैल्यू आपको काफी अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू दी एंड्रॉइड। और कंसिस्टेंसी में तो आपको पता ही होगा कि एप्पल काफी अच्छा काम करता है। लिटरली भाई इनके फोन आज मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग 5S यूज कर रहे हैं, तभी तो एप्पल ने आईफोन 5S में अपडेट दिया है। तो लिटिल भाई कंसिस्टेंसी में मैं कहूंगा एप्पल को कोई बीट नहीं कर सकता। तो अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आप एंड्रॉइड की तरफ जाना, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, एक रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए, तो आपके लिए एप्पल बना है। बाकी डिजाइन की मैं बात करूं तो ये दोनों की प्रेफरेंसेस होती है, जैसे कि एप्पल और सैमसंग दोनों ने टाइटेनियम यूज किया है। कुछ फोन जो है वो कर्व डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, तो कुछ फोन फ्लैट डिस्प्ले, और कुछ यूज कर रहे हैं नॉच, डायनामिक आइलैंड जैसे कि हमारा एप्पल, और कुछ लोग सिर्फ पिंचोल यूज करते हैं, या कभी कभार तो अंडर डिस्प्ले वाला कैमरा भी होता है। ये डिपेंड करता है कि एंड्रॉइड या आईफोन। यस, जैसे कि आपको पता होगा कि टाइटेनियम 16 में यूज हुआ था, फिर एंड्रॉइड में भी आ गया। आज के डेट में जो पंचोल है सिर्फ एंड्रॉइड में है, एप्पल में नहीं है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं बात करता हूँ वैरायटी और रीसेल वैल्यू की, तो वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 आता है और वो आता है 2026 का हॉट टॉपिक, और वो है एआई। वैसे तो आपने कई सारी रील देखी होगी जहाँ पे एप्पल को एआई के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि एप्पल ने गूगल के साथ फ्रेंडशिप कर लिया है एआई के लिए, और ये बात सच है। लेकिन क्या सच में एप्पल का एआई इतना खराब है? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में जो एप्पल है वो ऑन डिवाइस एआई को यूज कर रहा था, जिससे हमारी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे। लेकिन ऑन डिवाइस इतना अच्छा एआई काम नहीं करता है, ये आपने भी देखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एंड्रॉइड एआई में बहुत ही आगे है अगर मैं एप्पल से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड यूज करता है ओपन एआई, क्योंकि वो इंटरनेट पे अपलोड करता है एंड वहां से वो एआई यूज करती है फोटोज या वीडियोज को जनरेट करने के लिए। एंड लिटरली भाई एक ओपन वर्ल्ड काफी अच्छा रहेगा अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसे वर्ल्ड से कुछ डायमेंशन में घिरा हुआ है। तो लिटरली भाई अगर मैं बात करता हूँ एंड्रॉइड के मामले में, तो एआई बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन प्राइवेसी के मामले में एप्पल ने पूरा ध्यान रखा था, इसलिए उसने आपको एक ऑन डिवाइस एआई दिया था। अब देखते हैं कैसा रहेगा एप्पल और गूगल का कोलैब होगा एआई के लिए। आप भी उसके लिए वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रहा हूँ। नंबर 3 आता है और वो आता है कैमरा। कुछ साल पहले की बात है, एप्पल को कैमरा किंग कहा जाता था, लेकिन 2026 फरवरी में नहीं, क्योंकि कुछ मामले में अब एप्पल काफी पीछे हो चुका है। हाँ, ये तो मैं गारंटी देता हूं कि आज की डेट में कोई भी स्मार्टफोन एप्पल को वीडियोग्राफी में बीट नहीं कर सकता। चाहे वो स्लोमो, चाहे वो वीडियो शूटिंग हो, चाहे वो सिनेमैटिक वीडियोस हो, कोई भी फोन एप्पल को बीट नहीं कर सकता। तभी तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इनफैक्ट बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कहीं भी वीडियो शूट करनी होती है जिनको, वो सब आईफोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी वीडियोग्राफी काफी अच्छी है। लेकिन बात करूं मैं फोटोज के मामले में, तो वहां थोड़ी चेंज हो चुका है। कि आज की डेट में अगर बात करूं तो एंड्रॉइड काफी अच्छी फोटो खींच रहा है। इनफैक्ट कुछ फोन तो ऐसे हैं जो कि आईफोन से अच्छी फोटोज खींच रहे हैं। एंड आपको पता होगा जो एंड्रॉइड है उसमें जूम की कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं तो फोटोज के लिए, और आपको एक अच्छी फोटो खींचनी है और एक आपको मोर जूमिंग पावर चाहिए, तो आप एंड्रॉइड को प्रेफर करना। लेकिन अगर आपको एक वीडियोग्राफी का काम है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, या आप कहीं भी बैठ के वीडियो शूट कर लेते हो, तो आपके लिए एप्पल बना है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है और वो आता है बैटरी एंड चार्जिंग की। अगर मैं बात करूं बैटरी एंड चार्जिंग की,
तो एंड्रॉयड काफ़ी आगे है चार्जिंग में, क्योंकि एंड्रॉयड में 100 वॉट, 120 वॉट, इनफैक्ट 180 वॉट तक की चार्जिंग मिल चुकी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ 30 मिनट्स में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो गया। तो एंड्रॉयड भाई चार्जिंग में काफ़ी आगे जा चुका है एज़ कम्पेयर टू दी आईफ़ोन, क्योंकि आईफ़ोन में सिर्फ 20 वॉट या 30 वॉट मिला हुआ है। लेकिन इससे एक फ़ायदा तो है, जो एप्पल की बैटरी है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ रहती है एज़ कम्पेयर टू दी एंड्रॉयड। कि आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड की बैटरी बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। देखो, फास्ट चार्जिंग डेफिनेटली आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज करती है, लेकिन उसके प्रॉन्स भी है तो कॉन्स भी है। वो आपकी बैटरी को जल्दी डैमेज करती है। वहीं पे जो आईफ़ोन की बैटरी है वो बहुत धीरे चार्ज होती है। इनफैक्ट 80% की बात तो इसमें ट्रिपल चार्जिंग चालू हो जाती है, जिसके कारण जो फ़ोन है वो बहुत धीरे चार्ज होता है, लेकिन इससे बैटरी की ऑप्टिमाइज़ेशन बढ़ती है। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, आप जल्दी-जल्दी काम करते हो, आपको जल्दी कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो आप एंड्रॉयड ले सकते हो। और नहीं तो अगर आपको एक बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन चाहिए एंड आपको एक डिसेंट सी चार्जिंग चाहिए और एक स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए बैटरी से, तो आप एप्पल ले सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ और वो बात करता हूँ परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, एप्पल की बायोनिक चिप और स्नैपड्रैगन, ये दोनों चीज़ें आज की डेट में बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। इनफैक्ट एक टाइम था कि जो एप्पल की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आज के डेट में एंड्रॉइड में भी एप्पल को काफ़ी टक्कर दे चुके हैं। तो अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको एप्पल की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है या फिर एंड्रॉइड की। अगर मेरा माने कई जगह तो एंड्रॉइड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें आपको गेम मोड वगैरह भी मिल जाता है, टर्बो मोड भी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक स्टेबल एक्सपीरियंस की, तो वहाँ पे मैं भरोसा आज भी बायोनिक चिप पे करता हूँ, क्योंकि इसमें हीटिंग कम होती है एज़ कम्पेयर टू द एंड्रॉइड। बाकी ये सब आपके ऊपर मानना है। तो अगर आपको भी कोई भी परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जैसे-जैसे फ़ोन के वेरिएंट होते हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस बदलती रहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में, जैसे कि इकोसिस्टम। तो आपको पता होगा कि एप्पल का इकोसिस्टम कोई भी बीट नहीं कर सकता। इनफैक्ट सैमसंग का भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन आज भी वो एप्पल जितना ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो भाई इस पे तो मैं आँख बंद करके कह सकता हूँ कि एप्पल का जो इकोसिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फ्रीडम में हमारा एंड्रॉइड आगे है। फ्रीडम हो गई, कस्टमाइज़ेशन हो गई। हाँ, एप्पल ने कस्टमाइज़ेशन की कोशिश करी है, लेकिन वो आज भी इतना कैपेबल नहीं है जितना एंड्रॉइड है। तो इस मामले में तो एंड्रॉइड को ही पहुँच जाएगा, चाहे वो कस्टमाइज़ेशन पे हो या फ्रीडम पे, क्योंकि एप्पल इतनी फ्रीडम नहीं देता है। एट लास्ट अगर मैं बात करूँ तो प्राइसेज़ की, देखो आज के दिन में 2026 में सारे स्मार्टफ़ोन महँगे हो चुके हैं, चाहे वो एप्पल हो या एक फ्लैगशिप एंड्रॉइड हो। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि एप्पल अपने आईफ़ोन के लिए एक हायर प्राइस चार्ज करता है। हाँ, एंड्रॉइड भी एक हायर प्राइस पे है, लेकिन फिर भी आज के में वो अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू दी आईफ़ोन। तो मेक श्योर कि आप लोग ये देख रहा कि आपके बजट में कौन सा स्मार्टफ़ोन आता है एंड तभी आपको प्रेफ़र करना है। बाकी मेरी मानूँ तो अगर वैल्यू फॉर मनी कर दूँ, तो आज के दिन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग एंड्रॉइड को वैल्यू फॉर मनी कह रहे हैं, क्योंकि कम प्राइस पे आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है। बाकी ये लोग पर्सन टू पर्सन होता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे एप्पल अच्छा नहीं लगता या एंड्रॉइड अच्छा नहीं लगता। मैं खुद एप्पल को यूज़ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एंड्रॉइड से हेट है। भाई मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई ये नहीं लिखेगा कि तू एप्पल लवर है या एंड्रॉइड लवर है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी वीडियो कुछ एंटरटेनमेंट लगी हो या वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। बाकी मिलता हूं आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो देते तो जय हिंद, जय भारत।